हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम सीजी बोर्ड की कक्षा 10वीं का गणित के अध्याय 9 त्रिकोणमिति एवं सर्व समीकरण का प्रश्नावली 3 हम हल करेंगे। तो प्रश्नावली 3 को हम हल करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला जान लेते हैं। बहुत सरल फार्मूला है, इतना सरल है कि आपको लिखते लिखते याद हो जाएगा। बहुत मज़ेदार तरीके से आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए हम वो फार्मूला देख लेते हैं, फिर हम प्रश्नावली 3 हम बनाते हैं। तो चलिए, फार्मूला है हमारा, पहला फार्मूला साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। देखिए, पहले फार्मूला को समझ लीजिए, फिर बाकी के जो 5 फार्मूला है, टोटल 6 फार्मूला है, पहला फार्मूला है। बाकी के 5 फार्मूला जो है बहुत आसानी से याद हो जाएगा आपको। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। तो इस फार्मूला में कहा गया है कि जो कॉस थीटा है, कॉस थीटा बराबर होगा साइन 90 माइनस थीटा के। तो ये क्या सही है? तो चलिए हम इसको चेक कर लेते हैं। चेक कैसे कर लेते हैं? माना जैसे थीटा बराबर हम 30 डिग्री ले लेते हैं और चेक करते हैं ये समीकरण सही है क्या। तो साइन 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह क्या लेंगे हम 30, और बराबर कॉस थीटा, थीटा की जगह 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे साइन 90 में 30 घटेगा, कितना आएगा 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे कॉस 30 डिग्री। इसमें कहा गया है, इसमें मतलब आ गया है साइन 60 डिग्री बराबर कॉस 30 डिग्री, और ये दोनों बराबर है। क्या ये हो सकता है? तो चलिए हम देखते हैं। कॉस 60 डिग्री रखे, क्या मान होता है हमारा, वर्गमूल 3/2 बराबर कॉस 30 का, इसका मान भी वर्गमूल 3/2 होता है। यानी कि देखिए, ये जो है, जो साइन 60 था, साइन 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह हमने 30 लिया तो कॉस साइन 60 हो गया, और यहाँ पे कॉस 30। तो साइन 60 जो है कॉस 30 के बराबर होता है। और चलिए थीटा के किसी और मान के लिए ले लेते हैं। जैसे थीटा बराबर 60 डिग्री, 60 मतलब यहाँ पे जो है साइन 90 माइनस थीटा, थीटा मतलब 60 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे कॉस थीटा, मतलब 60 डिग्री। यहाँ पे 90 माइनस 60, ये क्या हो जाएगा साइन 30, और ये हो जाएगा कॉस 60। तो कॉस 60 ये क्या होता है हमारा 1/2, और साइन 30 ये क्या होता है वर्गमूल, मतलब 1/2। ठीक है, इसमें भी हमारा बराबर हो जाता है। मतलब ये नियम, ये जो फॉर्मूला है पूरी तरह से सही है। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, ये आप देख पा रहे हैं कि कॉस थीटा, इस फॉर्मूले का हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हमारा पहला फार्मूला हो गया है। दूसरा फार्मूला देखते हैं। दूसरा है हमारा कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। देखिए, पहला फार्मूला क्या था, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, और जो दूसरा फार्मूला इसके उल्टा होगा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो ये क्या याद करेंगे, दूसरा ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। और तीसरा फार्मूला देख लेते हैं, टेन 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा ये क्या होगा कॉट थीटा। ठीक है ना, यहाँ पे आप लोग डिग्री लगाएंगे, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, और ये 1090 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा है। तो चौथा नियम इसके उल्टा हो जाएगा, मतलब कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर 10 थीटा। ठीक है, उसी तरह से पांचवा क्या है, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, और छठा जो है कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। देखिए, अब 3 फार्मूले याद करेंगे, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा,
तो ये याद करेंगे तो इसका उल्टा ये cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। ये इसलिए होता है कि ये दोनों जो है एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, cos और sin, tan और cot और sec और cos sec। ठीक है ना। ये हमारा इम्पोर्टेंट फार्मूला हमने याद कर लिया है। अब चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है हमारा, निम्नलिखित में 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच के त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त कीजिए। यानी कि देखिए साइन 56 डिग्री यानी कि साइन 56 डिग्री दिया है, उसको 56 जो है 45 से अधिक है, तो इसको हमें 45 से कम के त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त करना है। यहाँ पे साइन है, हो सकता है कॉस, भले ये त्रिकोणमिति कॉस में है लेकिन जो डिग्री जो है कम होना चाहिए। जैसे हमने देखा cos 60 जो है sin 30 था, वैसे ही यहाँ पे इसका भी कुछ होगा, तो उसको हम कैसे हल करेंगे तो हम देखते हैं। चलिए हमारा पहला प्रश्न क्या था, निम्नलिखित में 0 से 45 डिग्री के त्रिकोणमिति अनुपात में व्यक्त करना है। त्रिकोणमिति अनुपात 0 से 45 डिग्री के बीच में व्यक्त करना है। ठीक है, तो हमारा पहला प्रश्न है sin 56 डिग्री, दूसरा है tan 81 डिग्री और तीसरा है हमारा sec 73 डिग्री। तो चलिए हम पहला हल करते हैं, sin 56 डिग्री। पहला हल sin 56 डिग्री दिया है, तो 56 को हम 90 में क्या घटा के लिख सकते हैं, साइन को हम sin 90 माइनस 34, ठीक है ना, sin 90 डिग्री माइनस 34 डिग्री। तो 34 डिग्री घटाएंगे, ये हमें कैसे पता चला, जब हम 90 से 56 घटाएंगे तो 10 में से 6 गया 4, ये बन गया 8, 8 में से 5 गया 3। जब हम 90 से 56 घटाएंगे तो 34 आएगा, और 90 से 34 घटाएंगे तो हमारा 56 आएगा। तो 90 माइनस 34 56 लिखे हैं, ठीक है ना। ये साइन 56 ही तो लिखा है, 90 माइनस 34 क्या होगा 56। तो ये लिखा है, इसको हमने क्यों लिखा है, क्योंकि हम फॉर्मूला जान चुके हैं कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा, और थीटा की जगह क्या है हमारा 34 है, तो ये क्या आ जाएगा कॉस 34 डिग्री। और ये 34 डिग्री जो है ये 45 डिग्री से कम है और 0 से बड़ा है, 0 और 45 के बीच में 34। ठीक है, और हमारा दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। इसी तरह से दूसरा प्रश्न भी हल होगा, tan 81 डिग्री। तो tan 81 डिग्री, तो हम tan को क्या लिख सकते हैं, दूसरा हल। 81 को क्या लिखेंगे, 90 से क्या घटाएंगे कि 81 आएगा, तो हम 90 माइनस 81, ये बच जाएगा 9। ठीक है, तो 90 में 9 घटाएंगे तो हमारा 81 आएगा। ठीक है, 90 माइनस 9 tan 81, 90 माइनस 9 मतलब 81, तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा। तो ये क्या हो जाएगा कॉट थीटा, थीटा की जगह क्या है 99 है, 9 डिग्री है, तो कॉट 9 डिग्री। ठीक है, और हमारा तीसरा प्रश्न है हमारा
सेक 73 डिग्री, सेक 73 डिग्री। इसको भी हम 90 माइनस करके लिखेंगे। सेक 90 माइनस, क्या माइनस करेंगे, हम पता लगा सकते हैं। 90 माइनस 73 तो 10, इसका एक हासिल है 10, 10 में से 3 गया 7 और 8, 8 में से 7 गया वो 1, यानी कि 90 माइनस 17, ये हमारा रफ कार्य है। 90 माइनस 17 लिख सकते हैं 73 को। तो सेक 90 माइनस थीटा, ये क्या होता है, कॉसेक थीटा। थीटा की जगह क्या है हमारा 17 डिग्री है, तो यहाँ पे 17 डिग्री आ जाएगा। तो चलिए प्रश्न पहला जो है कंप्लीट होता है। तीनों पहला का तीनों जो है हल। चलिए उसके बाद हम प्रश्न दूसरा देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न में क्या है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न है कॉस 80 बटा साइन 10। दूसरा प्रश्न है साइन 37 बटा 2 कॉस 53। तीसरा प्रश्न है 3 साइन 17 सेक 73। तो ये तीनों प्रश्न है। तो चलिए हम इसको उतार लेते हैं फिर हल करते हैं।